नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, सारी नेगेटिव खबरों के बीच में कुछ छोटी मोटी पॉजिटिव खबरें होती हैं, वो दब जाती हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम पॉजिटिव खबरों को पहले पकड़ेंगे। नेगेटिव तो सब दिखाई रहे हैं कि हमने भी शेयर कर ही दिया। पॉजिटिव खबरों की बात करें दोस्तों, तो सर्जियो गौर ये एक बड़े इंपॉर्टेंट पर्सन है अमेरिका के लिहाज से, और प्रेसिडेंट ट्रंप के बेहद खास मेंबर्स में से एक हैं। मतलब प्रेसिडेंट ट्रंप जिनके 1:1 टच में है, आप ये कह सकते हो। ये डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। ऐसे क्या है कि देखो, मिनिस्ट्री में बहुत लोग होते हैं, है ना, लेकिन सारे लोग डायरेक्ट पीएम मोदी जी से तो बात नहीं कर पाएंगे। 1:1 पहुंचते होंगे। तो इसी प्रकार अमेरिका में भी है। प्रेसिडेंट ट्रंप से सब लोग तो डायरेक्टली बात नहीं कर सकते, जो उनकी पार्टी के हैं या जो भी उनके साथ के हैं। 1:1 एक एक स्टेप पहुंचती होगी बात। लेकिन सर्जियो गौर जो है वो डायरेक्ट बात कर सकते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप से। इतनी पावर है। पावर इन द मीन इतने क्लोज है प्रेसिडेंट ट्रंप के। अब मैं सर्जियो गौर के बारे में इतना क्यों डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों? सर्जियो गौर जो है ना, वो मागा यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। जब इलेक्शन चल रहे थे अमेरिका में, तो मागा ही नारा था प्रेसिडेंट ट्रंप का, आपको याद होगा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करके। उसको जो लीड कर रहे थे ना, वो यही थे, सर्जियो गौर थे, सीनियर एडवाइजर थे। ठीक है जी। तो मागा के, और ये इनकी पार्टी के एक बहुत अहम कड़ी है अमेरिकन रिपब्लिक के, जो आपके प्रेसिडेंट ट्रंप की जो पार्टी है उनके बहुत ही खास हैं। अब ये जो है ये भारत आए हैं, ये इंपॉर्टेंट डिस्कस करने का टॉपिक। अब ये भारत आए हैं, क्यों आए हैं भारत, ये आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, यहां पे इन्होंने कहा है, इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटीज, यूएस एम्बेसडर डेजिग्नेट सर्जियो गौर अराइव्स इन इंडिया, विजिट कोइंसाइड्स विद ऑनगोइंग टैरिफ टेंशन। तो ये भारत आए हैं फ्राइडे को। ठीक है जी, फ्राइडे भारत आए हैं और कहा है कि भारत के साथ अमेरिका के लिए बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटीज हैं इन दोनों नेशंस में आपस में। यूएस एम्बेसडर टू इंडिया सर्जियो गौर अराइव्ड ऑन फ्राइडे सेइंग देयर आर incredible opportunities ahead for the two countries. In a post on X, Gore wrote, "Great to back in India. Incredible opportunities ahead for our two nations." His arrival follows US President Donald Trump's approval on Thursday of a bill that allows tariff of at least 500% on countries importing Russian oil, intended to push them. US Senator Lindsey Graham stated that the bill would provide the US with significant leverage over countries such as China, India, and Brazil, encouraging them to stop purchasing discounted Russian oil. तो अभी थर्सडे को ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या करा, 500% का टैरिफ लगाएंगे ऐसा बोला, और ये बिल अप्रूवल के लिए जाएगा सांसद में। ठीक है, जो लिंडसे ग्राहम है उन्होंने ये बिल बनाया है और इसको ग्रीन लिट दे दिया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने। इस बिल में क्लियरली लिखा है कि जो भी सस्ता रशियन ऑयल खरीद रहा है उनके लिए ये एक थ्रेट होगा कि या तो वो सस्ता तेल खरीद लो या फिर अमेरिका से तोड़ दो नाता। तोड़ दो मतलब व्यापार खत्म कर दो, क्योंकि 500% का टैरिफ लगेगा तो व्यापार तो ऑटोमेटिकली खत्म हो ही जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें दिख रही हैं। गौर वॉज स्वान इन द यूएस एम्बेसडर टू इंडिया इन नवंबर एट द व्हाइट हाउस। Following ceremony, US President Donald Trump highlighted the importance of the relationship with India and expressed confidence in Gore. Prior to his swearing in, Gore had visited India in October, where he met Prime Minister Narendra Modi, External Affairs Minister S. Jaishankar, and National Security Advisor Ajit Doval. तो इन सबसे इनकी मुलाकात हुई थी गौर जब लास्ट टाइम अक्टूबर में आए थे भारत तब। तो कहने वाली बात यह कि एक तरफ टैरिफ की खबरें चल रही हैं, एक तरफ सब कुछ नेगेटिव चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है कि ट्रेड डील को लेकर बात भी है। तो शायद ये जो फ्राइडे मुलाकात है इसको लेकर कुछ अपडेट तो अभी तक नहीं दिखा है, लेकिन ये डेफिनेटली है कि कुछ तो चल रहा है अंदर ही अंदर, शायद दोबारा बातचीत हो, मुझे ऐसा लगता है। तो अगर हम लोग टैरिफ से इतना डर रहे हैं तो हमें ये भी समझना चाहिए कि हम छोटे मोटे व्यापार करने वाले नहीं है, अमेरिका के साथ बड़ा लेवल पे करते हैं। सिमिलरली चाइना और ब्राजील का भी मैं बोलना चाहूंगा। एंड रशियन ऑयल की बात करें तो सरकार ऑलरेडी रशियन ऑयल परचेजिंग कम कर चुकी है काफी हद लेवल पे रशिया से। रिलायंस जैसी बड़ी दिग्गज रिफाइनरी ने क्लियरली बोला कि हमने नहीं खरीदा है।
हालांकि ये कुछ अच्छा नहीं है हमारे लिए, क्योंकि कच्चा तेल महंगा हो रहा है एक तो, दूसरी बात हम रशियन ऑयल नहीं परचेस कर रहे जो सस्ता था, तो अब हमारे लिए और दिक्कत, क्योंकि हम तो 85% इंपोर्ट करते हैं ऑयल को। ऑयल पे हम बड़े लेवल पे डिपेंडेंट हैं, हमारा अपना कुछ का वजूद नहीं है ऑयल के रिलेटेड, हम तो 15% भी नहीं उगा पा रहे हैं। तो हम एक बड़े लेवल पे इंपोर्टर है, इसलिए हमारे लिए तो जैसे ही ऑयल बढ़ता है हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं। तो देखने सुनने वाली बात होगी क्या डील निकल के आती है, क्या डील नहीं निकल कर आती है, बट ओवरऑल कहीं ना कहीं ट्रेड डील भी है। तो कहने वाली बात यह है कि ट्रेड डील दोस्तों एक सीधी लाइन में आए ना आए, लेकिन जिगजैग उठा पटक के बीच में एट द एंड तो जो फुल स्टॉप है ना वो ट्रेड डील पे ही है। इस कहानी माफ कीजिएगा, इस कहानी का जब एंड होगा तो हम यही कहेंगे एंड्स वेल। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।